Hello everyone, welcome to Ridiksha Shala. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम दीक्षा सिंह है और मैं बिहार शिक्षक भर्ती में मैंने 81 मार्क्स स्कोर किया था और अभी मैं स्कूल में यहाँ पे टीचर हूँ और अभी मेरा स्कूल चल रहा है। और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मुझे थोड़ी परेशानियाँ हुई, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आधार कार्ड की केएम के बारे में शायद अपने डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में बात की थी। और मे बी पॉसिबल उस टाइम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, मुझे ऐसे रिटर्न कर दिया गया था, तो शायद मैं इतना हेक्टिक थी कि मैं शायद चीज़ें डिटेल में आपको ना बता पाई हूँ। और तब 6 to 8 भी नहीं था, अभी तो 6 to 8 भी है। तो मुझे लगा कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनानी चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि स्कूल के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है और मैं स्कूल में अपना 200% देती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं बचता है जो स्कूल की टाइमिंग है अभी यहाँ पे। तो बात करेंगे कि सबसे पहले 1 to 5 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही रिज़ल्ट आ जाए, चाहे वो 1 to 5 का हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा भी हो जल्दी ही आ जाए। क्योंकि जल्दी रिज़ल्ट आने से इंसान माइंड मेकअप कर लेता है फिर दूसरे एग्ज़ाम की तरफ, और वो जितना डिले होता रहता है वो बहुत एकदम मैसी सा हो जाता है, ना वो कहीं दूसरा पढ़ पाता है, ना ही उस एग्ज़ाम से बाहर निकल पाता है। क्योंकि उम्मीद तो हर एक एस्पिरेंट को होती है, स्पेशली आजकल इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, सब कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, इतनी गारंटी के साथ प्रिडिक्ट करते हैं, तो बच्चों को भरोसा हो जाता है कि हाँ मतलब सही बोल रहे हैं। और कट ऑफ तो ये सच्चाई है कि कट ऑफ आने के बाद ही कट ऑफ पता चलती है, स्पेशली आज के टाइम पे। पहले थोड़ा प्रिडिक्शन सही भी हो जाता था, आज के टाइम पे क्या है कि प्रिडिक्शन मोस्टली गलत ही हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि सब लोगों ने एनालिसिस में अपना स्कोर नहीं दिया, उन्हें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एनालिसिस के लिए वो कहते हैं अपना स्कोर, अपनी शिफ्ट या जो भी है सब्जेक्ट दे, तो सब नहीं देते हैं। जिनके मार्क्स जिनको बॉर्डर पे लगते हैं वो सोचते हैं हम पूछ लें, जिनके मार्क्स होने लगता है मैं तो सेफेस्ट जोन में हूँ, 120 में मेरे 90 मार्क्स बन रहे हैं, 100 मार्क्स, तो वो बताने ही नहीं जाते, ना ही पूछने जाते मेरा होगा या नहीं। मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, मतलब कि आप अपना मेरे साथ जो कलीग रहे हैं कि कभी आपने मीन्स जो एनालिसिस के लिए मांगा जाता है आपने दिया है कि नहीं, तो उनसे यही पता चला कि नहीं, उन्होंने कभी किसी कमेंट में नहीं बताया। सेम मेरा भी वही रहा है कि मैंने किसी कमेंट या किसी एनालिसिस में अपने मार्क्स कभी नहीं बताए। तो अब हम बात करेंगे 1 to 5 की। 1 to 5 में क्या है, 1 to 5 में आपको सबसे पहले चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट, सेकेंड थिंग इंटर की मार्कशीट, और मार्कशीट या उसमें सर्टिफिकेट, दोनों में से आप जो भी अपलोड किए कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो मार्कशीट दिखाएं या सर्टिफिकेट, तो आपने जो अपलोड किया आप वही दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ। उसका रीज़न ये है कि उन्हें बस ये चाहिए जो आपने अपलोड किया है वही है या कुछ और है। क्या जो मीन्स जो एग्जामिनेशन टाइम में जो फॉर्म फिल करते टाइम आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट कर पाएँ कि नहीं, मैटर सिर्फ स्पेशली यही करता है डॉक्यूमेंट। और उन सारी चीज़ों से उन्हें नहीं मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट अपलोड किया, क्योंकि सर्टिफिकेट में मार्क्स वगैरह आपके नहीं डिस्प्ले होते हैं और मार्कशीट में होते हैं। तो कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि फिर वो हमारे मार्क्स कैसे देखेंगे, उनको आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने लगाया है, हमारे टाइम पे तो ऐसा ही हुआ था, जो हमने लगाया था उन्होंने सिर्फ वही देखा। तो मेरा क्या क्या लगा था, मैंने हाई स्कूल लगाया था 1 to 5 में, फिर वहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा था, कुछ लोगों ने एडिट करके उसमें अपना ग्रेजुएशन का डाल दिया। मैंने एडिट नहीं किया, सिर्फ इंटर का ही डाला, जबकि हमारे यूपी में डीएलएड ग्रेजुएशन पे होता है और बिहार में इंटर पे होता है। फिर हार्ड कॉपी देते टाइम मैंने सारा दे दिया था अपने सेफ जोन के लिए, कि मुझे फिर दिक्कत ना हो कि आपकी यूपी में तो इतने पे होता है ग्रेजुएशन पे और आपने सिर्फ इंटर का ही प्रेजेंट किया, एक ये भी वो हो जाता। तो उसके बाद बात करते हैं हाई स्कूल का, इंटर का, फिर सीटेट का और डीएलएड का और आधार कार्ड। ये 5 चीज़ें चाहिए हाई स्कूल वालों को, सिर्फ 5 पेजेस के 3-3 सेट बनवा लेंगे आप। वो भी अभी जब डीवी होना स्टार्ट हो जाएगा तब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि नोटिस क्या करेंगे, नोटिस खुद आएगी और कि आप वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। वाटर मार्क वाला कैसे, कुछ लोगों को वाटर मार्क को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, वाटर मार्क क्या है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए, जिन हालातों में अपलोड किया, हालात मतलब वो ब्लर है, उसमें कुछ कट गया है, सेम एज इट इज़ वही डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपने सरकारी रिजल्ट या कोई पेज निकालते हैं तो उस पर बड़ा सा सरकारी रिजल्ट बीच में ऐसे लिखा होता है, आपने ये चीज़ देखा होगा।
सेम यहाँ पे है कि बड़े बड़े अक्षरों में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर बीच में प्रिंट होके आएंगे ऑटोमेटिकली। वो साइट पे जैसे आप अपलोड करेंगे, फिर जब आपको प्रिंट आउट करना होगा तो वही वाटर मार्क वाला ही आपको चाहिए जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट हो, और सेम एज इट इज़ वही वाली कॉपी आपने जो वहाँ पे अपलोड की है वही कॉपी लेके जाएंगे, 2-3 कॉपी साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाएंगे। जूनियर वाले क्या करेंगे, जूनियर वाले हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन वो ज़रूर लेके जाएंगे, और सीटेड पेपर 2 लेके जाएंगे, और बीएड की अपनी मार्कशीट या डीएलएड वो जो भी होंगे, मार्कशीट या सर्टिफिकेट उन्होंने जो भी लगाया हो, वॉट एवर यू कंफर्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपने लगा दिया है, कोई मतलब मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब मैंने मार्कशीट लगा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप ही की मार्कशीट है, आपने पढ़ाई की है तभी मार्कशीट मिला है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिग्री पढ़ के मिलता है और मार्कशीट ऐसे ही मिल जाता है। आपकी जो भी मीन्स आपको कोई बैक या कुछ भी लगा होगा तो मार्कशीट में भी मेंशन होगा, ऐसा नहीं है, वो देख लेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप में आपकी मार्कशीट या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत पॉजिटिव फील करें। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हुए हैं तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अब बात करते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है, कुछ मतलब स्पेशली यूपी के सभी हाई स्कूल के मार्कशीटों में स्पेशली गर्ल्स में देखेंगे केएम लगा हुआ है। वहाँ अपने मन से ही लगा देते हैं। तो मेरा तो क्या हुआ कि जब उन्होंने केएम लगाया था, मैंने आगे भी केएम को कंटिन्यू कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर भी आधार कार्ड में शॉर्ट फॉर्म का एब्रिविएशन नहीं अलाउ होता है, तो मेरा आधार कार्ड में केएम नहीं था, मुझे इसलिए रिटर्न कर दिया गया कि हम नहीं करेंगे, आपका डीवी मैच नहीं कर रहा है। फिर हम गए करेक्शन करवाए, जब हम करेक्शन करवा के रिटर्न आए तो क्या हुआ, फिर उन्होंने मांगा ही नहीं केएम वाला। जो मैंने दिया पुराना वाला वही ले लिया, क्योंकि नया वाला आया नहीं था, सिर्फ मुझे रिसिप्ट मिल गई थी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए परेशान ना हो। मेरी गलती ये थी कि मैं भाग भाग के तुरंत चली गई बनवाने, उन्होंने कहा, मैंने दूसरे काउंटर पे ट्राई नहीं किया। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप 10-15 काउंटर्स होते हैं, अभी तो तब ज़्यादा वैकेंसीज थी तो 20-20, 30-30 काउंटर हुआ करते थे एक जगह। अभी थोड़ी कम है, फिर भी मुझे लगता है 10 काउंटर तो होंगे ही होंगे, तो आप तुरंत काउंटर चेंज कर लीजिए। अगर लगता है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं हो रहा है वहाँ पे, या उन्हें मीन्स आपको लग रहा है वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो चीज़ें इलॉजिकल हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना काउंटर चेंज करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आपका डीवी हो जाएगा बिना कुछ कराए। और अगर आपको डर लगता है कि नहीं काउंटर चेंज करने पे भी नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया जाए, तो एक छोटा सा एफिडेविट बनवा लें। बहुत ईजी प्रोसेस है, 1 दिन 1 घंटे में एफिडेविट बन जाता है। आप कचहरी में जाएंगे, कचहरी में जाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई लॉयर आपके परिचय का हो, लॉयर तो सबके परिचय के कोई ना कोई होते ही हैं, नॉर्मल से भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे बात करिए कि ये मैटर है, उसको आप एफिडेविट में लिखवा दीजिए, वो लिखवा के आपको दे देंगे। आप जब वहाँ पे दिक्कत आए तो पहले तो काउंटर चेंज करने की कोशिश करिएगा, तब भी बात ना बने तब जाके आप एफिडेविट प्रेजेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और किया भी जाए तो ये बहुत गलत बात है, वैसे किया नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल ना डरें। वहाँ पे भी वो पास करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि डीवी में डीवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं, उन्होंने 5 गुना लोगों को बुलाया, उसमें से 4 लोगों को निकालना है। जितनी सीटें थी उतने ही लोगों को बुलाया है, तो उनकी भी पूरी उम्मीद रहती है, उन्हें भी पूरी ये चाह रहती है कि सीट हमारी फुल हो जाए, डीवी में सभी लोग पास हो जाएं। तो इसलिए आप इसकी टेंशन ना लेंगी, नहीं स्पेशली आप ही को बाहर कर दिया जाएगा एक केएम की वजह से बाहर, या एक स्पेलिंग की, पापा की स्पेलिंग, इतना डीपली तो उन्होंने मिलाया नहीं था मेरा पापा की स्पेलिंग, मम्मी की स्पेलिंग। सच बताऊँ तो ये सब मतलब मैं जो ऑब्जर्व कर पाई थी, वैसे कोई गलती भी नहीं थी, और उन्होंने मिलाया भी नहीं था। अगर मिलाते तो शायद पता चलता मुझे, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगा था, बस बोले फटाफट 2-2 सेट दीजिए, फटाफट ओरिजिनल दिखाइए, फिर उन्होंने सिग्नेचर किया, और साथ ही साथ मुझे तुरंत ही वो जॉइनिंग लेटर, क्या उसको ओरिएंटेशन करके कुछ था, उस पर लिखा हुआ था काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, वो लेके हमें तुरंत ब्लॉक पे जाना था ट्रेनिंग के लिए, ऐसा हुआ। सभी को ऑल द बेस्ट, और आई होप कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हो पाती हो, एंड थैंक यू।